एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया है और नॉर्मली इस टाइम पर मैं भी आपके साथ रिजल्ट डिस्कस कर रही होती। लेकिन इस बार मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के रिजल्ट का मैं आज आपको अपडेट देने वाली हूँ, उस एग्ज़ाम को मैंने खुद दिया ही नहीं था और ऑनेस्टली एग्ज़ाम ना देने का डिसीज़न मेरे लिए इतना भी सिंपल नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फॉर्म भरने के बाद भी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। आज की वीडियो में मैं पूरी आपको वही स्टोरी बताऊँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। किसी का सिलेक्शन हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा और अगर कुछ लोग अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो लेकिन मेरा सीएचएसएल जर्नी थोड़ा डिफरेंट रहा है और वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर मुझे दोबारा सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो क्या मैं एग्जाम स्किप करूंगी या नहीं। सबसे पहले रिजल्ट की शॉर्ट सी अपडेट दे देती हूँ। तो सीएचएसएल 2025 का रिजल्ट अभी 17 अगस्त को आया है, जिसमें 3515 कैंडिडेट्स को एलोकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो जिन्होंने एग्जाम दिया था, सबसे पहले आप अपना जाके रिजल्ट चेक कर लो। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो जनरली कांग्रेचुलेसन, इतना कंपटीशन के बीच सिलेक्शन होना मतलब छोटी बात तो नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं, जब जब सीएचएसएल का फॉर्म भरा था तब ऑब्वियसली मेरा भी प्लान था कि एग्जाम दूंगी, ठीक है। मैंने सोचा था कि प्रिपरेशन करूंगी, एग्जाम सेंटर जाऊंगी और अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी और प्रिपरेशन उतनी कंसिस्टेंट नहीं हो पाई जितना होनी चाहिए मेरी। और एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली रेडी नहीं हूँ और मेरे लाइफ में बहुत कुछ ऐसे हो रहे थे उस टाइम पे और मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए भी लग गई थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहले तो बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम दे चली जाऊँ और दूसरा है कि इस अटेम्प्ट को छोड़कर अपनी प्रिपरेशन और नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी पर फोकस करूँ, जो मैं उस टाइम पे कर रही थी, ठीक है। और मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया उस टाइम पे। उसके बाद ऑनेस्टली ये डिसीजन लेना मेरे लिए इतना ईज़ी तो नहीं था, बट सीएचएसएल में वैकेंसी भी उतनी नहीं थी, मतलब ठीक-ठाक ही थी, तो फिर मुझे लगा कि इसको छोड़ के मैं किसी और एग्ज़ाम को, जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी, उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ। लेकिन मेरी सिचुएशन में मुझे लगा कि मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, मतलब सिर्फ़ ऐसे ही एग्ज़ाम दे दूँ, देखना, रिज़ल्ट, बैठना, ऐसा ये सब नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर देना है तो ठीक है 100% दो, वरना नहीं है तो मत ही दो, वैसा वाला था। अगर मैं जाती तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, मतलब वो था ही नहीं, प्रिपरेशन उतने अच्छे से हुआ ही नहीं था, तो मैं जाती भी नहीं और मुझे वैसा सही लग भी नहीं रहा था और मुझे पर्सनली लगा कि मुझे पहले अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेना चाहिए और इसलिए मैं सीएचएसएल एग्ज़ाम नहीं दिया। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सीएचएसएल में इंटरेस्ट नहीं था, एक्चुअली प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि मेरी प्रिपरेशन और प्रायोरिटीज़ उस टाइम पे लेकिन कुछ एग्ज़ाम अलग स्किप करने थी। के बाद एक चीज़ डेफ़िनेटली फ़ील हुई, जब आपके पास आस-पास के लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं, अपने मार्क्स डिस्कस कर रहे होते हैं और आप उन कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं होते हो। जैसे कि अभी रिज़ल्ट आया है बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप अलग हो, जबकि आप इस मतलब इस पार्ट में थे, लेकिन आप दिए ही नहीं, तो आप क्या बात करोगे, क्या बोलोगे? और थोड़ा मतलब अजीब लगता है। कभी-कभी लगता है कि शायद मुझे भी एग्ज़ाम दे देना चाहिए था उस टाइम पे, शायद मार्क्स कम ही आते लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलते। और ये थॉट मुझे भी आया, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाया, अब एग्ज़ाम मिस होना फेल्योर नहीं है, फेल्योर तो तब है जब आप एक मिस अपॉर्च्युनिटी के बाद आगे बढ़ना ही छोड़ दो। तो ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। इसलिए अगर आप भी सीरियसली नहीं दिया या किसी रीज़न से आप अटेम्प्ट मिस हो गया है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक रिज़ल्ट, एक एग्ज़ाम, एक अटेम्प्ट आपकी पूरी जर्नी डिसाइड नहीं करती है। और अगर आप सीरियसली दिया है, रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं आया है, तो भी नहीं रुकना है और आपको बस ये देखना है कि गलती एग्ज़ैक्टली कहाँ हुई है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसके कैसे इम्प्रूव करना है, ये आपको देखना होगा। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी जगह होते और प्रिपरेशन बिल्कुल रिड्यूस मतलब रेडी नहीं होती आपको, तो क्या आप एग्ज़ाम देने जाते या अटेम्प्ट स्किप कर देते? कमेंट में मुझे ऑनेस्टली बताना। और मैंने गलती किया है, मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मैं उस टाइम पे सच में कुछ मतलब मेरा कंडीशन भी कुछ अलग था और मैं सच में किसी और एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस टाइम पे, तो मुझे और वो एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस टाइम पे था। तो इसलिए मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी और सीएचएसएल मुझे लगा वैकेंसी नहीं है। एक तो पहला ड्रॉबैक ये था कि चलो ठीक है, इसमें और उस लेवल का प्रिपरेशन भी नहीं की, हाँ ठीक है, मैं निकल ही जाएगा। तो ये सोचकर मैं दी ही नहीं और मैं थी भी नहीं उस जगह पे जहाँ मैंने फॉर्म भरा, तो मुझे जाना पड़ता वहाँ देने के लिए एग्ज़ाम। तो ये सब मेरा रीज़न था और ये मेरा पहला एग्ज़ाम है जो अभी पूरे लाइफ में स्किप किया है, ठीक है? ये मेरा पहला एग्ज़ाम है। आज तक मैंने कोई एग्ज़ाम ऐसे स्किप नहीं किया डर कर या फिर कुछ भी रीज़न से, तो ये मेरा फर्स्ट था।